अब देखिए मास डिफेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक। ये आखिर चक्कर है, हम कहते हैं न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तो फंडामेंटल पार्टिकल होता है। न्यूट्रॉन 1840 टाइम्स आता होता है इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन 86 टाइम होता है, और इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, लाइक मेजॉन है, न्यूरॉन्स हैं, एंटी न्यूरॉन्स हैं, 90 से ज़्यादा। तो अब होना क्या चाहिए? वेल, अगर एक हम ऐसे न्यूक्लियस की बात करें जिसमें एक प्रोटॉन और एक ही न्यूट्रॉन है, तो असूलन न्यूक्लियस का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के सम से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन होता है इसके ऐसा, जब हम न्यूक्लियस का मास मेजर करते हैं तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास से कम आता है। ऐसा कैसे हो? मतलब अकल यहाँ तो हैरान है ना भाई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तो प्लस कर रहे हो, और मेजॉन कॉर्क्स हैं, बहुत सारी चीज़ें। इसका यही कॉन्सेप्ट मास डिफेक्ट कहलाता है। होता क्या है, क्या कह रहे हैं, रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन द sum of the masses of neutron and proton it containing. The difference between the sum of the masses of the constitutive nucleus and the mass of the nucleus is called mass deficit. Thus, if a nucleus of mass m has z proton and n neutron, then in mass deficit is del m equal to z mp plus nmm minus m. मास डिफेक्ट बराबर होता है मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोटॉन। देखो बड़ा आसान है, ये कुछ मास होता है जो ज़ाया हो जाता है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर हम न्यूक्लियस के अंदर डाल दें, बंद कर दें, तो मास ज़ाया हो जाता है, और ये मास क्या कहलाता है? मास डिफेक्ट कहलाता है। बहुत अहम कॉन्सेप्ट। ओके बच्चों, अब ज़रा अहम बात देखो, हीलियम की अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, टोटल मास कितना हो जाएगा? 4। लेकिन जब हीलियम के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम बाहर निकालते हैं हीलियम से, तो ये क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियन। याद है, न्यूक्लियन से मुराद है सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास। आप बोलेंगे सर न्यूक्लियस में भी तो इन्हीं का मास होता है। ऐसा नहीं है, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है, और 90 नॉन फंडामेंटल पार्टिकल जिनमें पॉजिट्रॉन भी है, मेजॉन भी है, न्यूट्रिनो भी है, बहुत सारे, तो उनका मास भी शामिल होता है। लेकिन न्यूक्लियन में सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होता है। प्रोटॉन का मास होता कितना है? पर यूनिट मास होता है 1.008, न्यूट्रॉन का होता है 1.009। अब अगर हम हीलियम की बात करें तो 2 प्रोटॉन और 2 ही न्यूट्रॉन, 1.008 भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1.009 भी 2 से हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4.034। हम कहेंगे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली और से देखो तो न्यूक्लियन का मास न्यूक्लियस के मास से ज़्यादा निकला आया। अरे ये कैसे हो गया भाई? ये कैसे हो गया? असूलन तो न्यूक्लियस का थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए भाई, इसलिए ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि ज़ाहिर है उसमें दूसरे नॉन फंडामेंटल पार्टिकल भी हैं। तो ये किस वजह से? ये है मास ऑफ डेफिसिट की वजह से। अब ये मास डेफिसिट क्या होता है? देखो मास न्यूक्लियन का मास, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन में से माइनस करते हैं न्यूक्लियस का मास, ये कहलाता है मास डेफिसिट। ऐसा होता क्यों है? देखो, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग होते हैं तो बात अलग है, जब हम उनको न्यूक्लियस के अंदर डालेंगे, मिक्स करेंगे, तो उसका मास क्या होगा? डेफिसिट होगा। थोड़ा सा मास क्या हो जाएगा? डेफिसिट। और मास डेफिसिट को 931.5 से मल्टीप्लाई करते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, तो कहलाती है बाइंडिंग एनर्जी। जाहिर है एक बाइंडिंग एनर्जी होती है जिसने इनको आपस में बाइंड किया हुआ होता है। ठीक है, तो जी अगली चीज़ मैं आपको बाइंडिंग एनर्जी ही बताऊंगा। फिलहाल जो हमने बात की वो किसकी बात कर ली जनाब? मास डेफिसिट की। इसके बाद हम बाइंडिंग एनर्जी की बात करते हैं। अब बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है भाई? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत हाई वैल्यू है, छोटी मोटी नहीं है, बहुत हाई वैल्यू है। मास डेफिसिट को जब इससे मल्टीप्लाई कर दो मास डेफिसिट को, तब जा कर के ये आती है। मास डेफिसिट होता क्या है? न्यूक्लियस और न्यूक्लियन के मास का डिफरेंस क्या कहलाता है? मास डेफिसिट। और मास डेफिसिट को मल्टीप्लाई करो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो ये कहलाती है बाइंडिंग एनर्जी। अब देखिए बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। अब ऑलरेडी हमने मास डेफिसिट का टॉपिक पढ़ा था। क्या कहा था? व्हेन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन कम टुगेदर टू फॉर्म अ न्यूक्लियस, a small part of their mass is released in the form of electromagnetic radiation. This energy is called the binding energy of the nucleus. यानी जो मास ज़ाया हुआ, मास डिफेक्ट हो गया,
उधर हकीकत क्या बन गया, बाइंडिंग एनर्जी बन गया। तो सिंपल सी बात है, व्हेन अ न्यूक्लियस इज टू बी ब्रोकन अप, बड़ा अहम की पॉइंट है, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी हैज़ टू supplied, therefore binding energy of nucleus may also be defined as energy required to separate all the nucleus away from one another। अब जैसा कि फ्रॉम आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन बाइंडिंग एनर्जी बराबर होती है डेल एम सी स्क्वायर इक्वल टू जेड एम पी प्लस एन एम एन माइनस एम सी स्क्वायर। यानी कि देखें, डेल एम मास डेफिसिट के हिसाब से हम जाहिर कर रहे हैं सी स्क्वायर इन वेलोसिटी ऑफ लाइट का स्क्वायर, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। अब बड़ी सिंपल सी बात है कि इफ़ मासेस आर गिवन इन एटॉमिक मास यूनिट देन इट कैन बी शोन हैज बाइंडिंग एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको चाहिए, तो डेल एम को हमेशा किससे मल्टीप्लाई कर दें, 931.5 से। तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, इस पर कभी कभी न्यूमेरिकल भी आए हैं।